क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है? मानव व्यवहार की यही सूक्ष्म भाषा अक्सर शब्दों से अधिक सच्ची होती है। जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन बहुत अधिक पसंद करती है, तो वह हमेशा सीधे शब्दों में इसे व्यक्त नहीं करती। कई बार उसका व्यवहार, उसकी नज़रें, यानी उसका ध्यान और उसके छोटे-छोटे संकेत ही उसके मन की गहराई को प्रकट करते हैं। मानव मनोविज्ञान बताता है कि आकर्षण अक्सर अनजाने में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति भावनात्मक रूप से आकर्षित होता है, तो उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि बाहरी व्यवहार अक्सर आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख लेता है, कि वह बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ सकता है। पहला संकेत ये होता है कि वह आपको सामान्य से अधिक ध्यान देती है। यदि किसी महिला को कोई पुरुष वास्तव में पसंद होता है, तो वह उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह केवल सुनती ही नहीं, बल्कि उसकी कही हुई छोटी-छोटी बातों को भी याद रखती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी कैजुअली बताया कि आपको किसी खास प्रकार का संगीत पसंद है या आपको चाय कॉफी से ज्यादा अच्छी लगती है, तो वह बाद में उसी बात को याद रख सकती है। ये व्यवहार दिखाता है कि आपके शब्द उसके लिए महत्व रखते हैं। दूसरा संकेत उसकी आंखों में दिखाई देता है। आंखें अक्सर मन की सच्चाई को प्रकट कर देती हैं। जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन पसंद करती है, तो वह अक्सर उसे देखने का अवसर ढूंढती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही आप उसकी ओर देखते हैं, वह तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। यह शर्म या संकोच का संकेत हो सकता है। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि आकर्षण के दौरान लोगों की नजरें बार बार उसी व्यक्ति की ओर जाती हैं जिसकी ओर वे आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत ये है कि वह आपके आसपास होने पर थोड़ा अलग व्यवहार करने लगती है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति शांत रहता है, वह आपके सामने अधिक बातूनी हो सकता है। या जो व्यक्ति बहुत बात करता है, वह आपके सामने थोड़ा संकोची हो सकता है। ये परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि वह आपके सामने अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती है। यह व्यवहार पूरी तरह स्वाभाविक है और लगभग हर संस्कृति में देखा गया है। चौथा संकेत ये है कि वह आपके साथ समय बिताने के अवसर ढूंढती है। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है, तो वह अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करती है जहां वह उसके साथ अधिक समय बिता सके। ये जरूरी नहीं कि वह सीधे कहे कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, लेकिन वह किसी चर्चा, वह किसी काम या किसी सामान्य बातचीत के बहाने आपके करीब रहने की कोशिश कर सकती है। पांचवा संकेत ये है कि वह आपकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है। यदि आप थोड़ा उदास दिखते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तो वह इसे जल्दी नोटिस कर सकती है। वह पूछ सकती है कि सब ठीक है या नहीं। ये चिंता केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि इसमें वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव दिखाई देता है। छठा संकेत ये है कि वह आपकी तारीफ करने में संकोच नहीं करती। ये जरूरी नहीं कि वह हर समय बड़ी-बड़ी तारीफें करे। कई बार उसकी तारीफ बहुत साधारण होती है, जैसे कि आज आप अच्छे लग रहे हैं या आपने जो कहा वह बहुत समझदारी भरा था। लेकिन ऐसी बातें दिखाती हैं कि वह आपके व्यक्तित्व को नोटिस कर रही है और उसे महत्व दे रही है। सातवां संकेत ये है कि वह आपकी उपलब्धियों से खुश होती है। जब आप किसी काम में सफल होते हैं या कोई अच्छी खबर साझा करते हैं, चलिए, तो उसकी प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक सकारात्मक हो सकती है। वह आपको प्रोत्साहित कर सकती है और आपकी खुशी में सच्चे मन से शामिल हो सकती है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखें तो सच्चा आकर्षण अक्सर सम्मान और प्रशंसा से जुड़ा होता है। आठवां संकेत ये है कि वह आपको समझने की कोशिश करती है। केवल बातचीत करना ही नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपके नज़रिए और आपके जीवन के लक्ष्यों को समझने की इच्छा भी आकर्षण का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी को पसंद करता है, नहीं तो वह केवल बाहरी व्यक्तित्व नहीं देखता, बल्कि उसके विचारों और मूल्यों को भी जानना चाहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति अलग होता है और हर संस्कृति में व्यवहार के तरीके भी अलग हो सकते हैं। इसीलिए किसी एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष निकालना हमेशा सही नहीं होता। लेकिन जब कई संकेत एक साथ दिखाई देते हैं, तो वे अक्सर किसी गहरे भावनात्मक आकर्षण की ओर इशारा कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि संबंधों को समझने में धैर्य और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के व्यवहार को समझने की कोशिश करना अच्छा है, चलो, लेकिन हमेशा दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो पारस्परिक सम्मान और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। कई बार लोग संकेतों को गलत समझ लेते हैं।
इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होता। बेहतर तरीका ये है कि आप शांत मन से व्यवहार को देखें, शी संवाद को महत्व दें और धीरे-धीरे समझ विकसित करें। स्टोइक विचारधारा का मूल सिद्धांत भी यही है कि व्यक्ति को भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी के व्यवहार में ऐसे संकेत देखे हैं जिनसे आपको लगा कि वह आपको मन ही मन पसंद करता या करती है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा संकेत सबसे ज़्यादा स्पष्ट लगा। मानव संबंधों की दुनिया बहुत गहरी और जटिल है, जो लेकिन जब हम ध्यान से देखना सीखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आने लगता है। छोटे-छोटे संकेत अक्सर बड़े भावों को व्यक्त करते हैं। यदि हम सम्मान, धैर्य और समझ के साथ रिश्तों को देखें, तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विचार पसंद आते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।